नमस्कार। ऑनलाइन सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं उमाशंकर शर्मा की साइट और यूनाइटेड वेज दिल्ली के स्टेम ऑन व्हील प्रोग्राम के तहत आज एक नए मॉडल और एक नए कंसेप्ट के साथ उपस्थित हूं। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज जो कंसेप्ट या मॉडल लेकर मैं आया हूं, ये ऊर्जा पर आधारित एक मॉडल है। सौर पैनल चालित पंखा। ऊर्जा के स्रोत हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले की वजह से सीमित होते जा रहे हैं। हम लोगों ने जीवाश्म ईंधनों का, खनिज पदार्थों का और भी जितने ऊर्जा के स्रोत हैं, इतना ज्यादा दोहन करते जा रहे हैं कि वो साधन सीमित होते गए। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो जाएंगे। तो कैसे हम उन ऊर्जा स्रोतों को कम से कम इस्तेमाल करें और नए स्रोतों की हम खोज करें। उन्हीं नए स्रोतों की खोज में आज मैं एक सौर पैनल चालित पंखा को आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले, क्या ये स्रोत जो है, ऊर्जा का स्रोत, ये समाप्त नहीं होगा? जरूर होगा, परंतु इस सौर ऊर्जा के स्रोत को समाप्त होने के लिए अभी भी खरबों वर्ष हैं। तो कैसे इस ऊर्जा स्रोत का हम प्रयोग कर सकते हैं, हम देखते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कैसे हम लोग ट्रैप करें कि हम अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकें। इसके लिए शोध करने पर पता चला कि एक खनिज है जर्मेनियम और सिलिकॉन। इन खनिजों में एक गुण है कि यदि इन पर कुछ स्रोत, ऊर्जा के स्रोत डाले जाएं, जैसे सूर्य की ऊर्जा डाली जाए, तो सूर्य के जो ऊर्जा में मौजूद फोटोन, यानी सूर्य के प्रकाश में जो कण हैं, जब सिलिकॉन के ऊपर पड़ेंगे तो वो इनके इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं। नॉकआउट का मतलब है वो अपनी कक्षा से उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अपनी कक्षा को छोड़ के जाएंगे, तो पलायन करेंगे, यानी वो फ्लो करेंगे। और जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो क्या बनता है? ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा, कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। तो यहां पर जो मेरा पैनल है, ये सिलिकॉन का बना हुआ है। एक एक अलग अलग सेल हैं। जब भी प्रकाश इन पर पड़ता है, सूर्य प्रकाश पड़ेगा, तो इस सिलिकॉन के अंदर से वो फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे देते हैं कि वो अपनी कक्षाओं को छोड़ के बाहर निकलना शुरू करते हैं। और उनके फ्लो को ही विद्युत ऊर्जा के रूप में हम लोग ट्रैप कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे सेल हम लोगों ने क्या किया है, सिलिकॉन के बना रखे हैं। और जब बहुत सारे सेल मिल जाएं तो एक सोलर पैनल बनता है। जब इसको हम क्या करेंगे, सूर्य की ऊष्मा में रखेंगे, प्रकाश में रखेंगे, तो ये चार्ज होता है। और जब ये चार्ज होगा और इस चार्ज को जब हम इधर लगाएंगे, तो विद्युत जो ट्रैप हुई है, विद्युत ऊर्जा जो बनी है,
उससे ये पंखा जो है वो चलना शुरू कर देगा। तो क्या फायदा हुआ हमारा? बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़े गांवों में हम लोगों ने ये सोलर पैनल लगाए हैं, जहां से हम उस ऊर्जा का प्रयोग पानी को गर्म करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, विद्युत के उपकरणों को चलाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। गांव में बिजलियां हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। शहरों में सड़कों पे आप देखिए जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, वहां पर हम लोगों ने सोलर पैनल चला रखे हैं। दिन में वो चार्ज होते हैं और रात में क्या है, विद्युत उत्पादन देते हैं। यहीं तक नहीं है, इस प्रक्रिया से ग्रीन हाउस एमिशन, जो ईंधन, जीवाश्म ईंधन जलाने से जो हमारे हानि होती है, वहां से हमें छुटकारा दिलाती है। ये एक प्लेंटीफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो अरबों वर्षों तक खत्म नहीं होने वाला है, परंतु इसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग हम हर समय और हर जगह नहीं कर सकते, क्योंकि हर समय आपको सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और रात के टाइम पे नहीं है, बरसात के टाइम पे सूरज नहीं निकला, ठंड के टाइम पे सूरज नहीं निकला, तो ये काम नहीं करते। तो एक रेस्ट्रिक्शन है, परंतु जितना भी अवेलेबल सोर्स हमारे पास है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, और एक क्लीन एंड नीट फ्यूल हम आगे आने वाली पीढ़ियों में प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।